हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फूटी फिक्सर्स करके जो इवेंट चल रहा है उसके वीक 1 के कार्ड्स को रेट करेंगे कि वो कैसे खेलते हैं, क्या स्टैट्स होल्ड करते हैं, कितने ओवीआर पे वो खेलते हैं, क्या एआई ऑरा मेंटेन करते हैं। ठीक है, हम उनको कौन सी बेस्ट पोजीशन पे खिला सकते हैं, आज सबके बारे में बात करेंगे। और मेरा पर्सनल रिव्यू कैसा है उन कार्ड्स पे मैं आपको बताऊंगा। और आने वाले इवेंट में जैसे टॉटी भी आ रहा है तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि अपकमिंग्स कौन कौन से कार्ड्स आ सकते हैं। टॉटी टीम ऑफ द ईयर इज वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट इन एफसी मोबाइल। तो हम देखेंगे कि क्या कार्ड्स आ सकते हैं, कौन से कार्ड्स अभी आप ड्रॉप कर सकते हो जिससे आप टॉटी में वो बेटर स्टैट्स के साथ क्लेम कर सको। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और वीक 2 के जो कार्ड्स है उनकी रैंकिंग्स में जल्दी से जल्द आपके कल या परसों में मतलब आ जाएगी। ठीक है, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आज की वीक सबसे पहले अगर आप 112 ओवीआर में जा रहे हो तो 112 में से डेम्सी बहुत अच्छा पिक होगा सकता है। ठीक है, बहुत अच्छे ट्रेड्स कैरी करता है, लॉन्ग शॉट टेकर, फ्लेयर, प्ले मेकर, स्टैट्स भी अच्छे डिसेंट है। 131 शूटिंग, ड्रिबलिंग की, पासिंग हो सकती हैं पर ठीक है। और आप अगर 112 ओवीआर में जा रहे हो तो डेम्सी द ग्रेट पिक। एंडरसन से आप ज़्यादा उम्मीदें मत करना, कुछ भी नहीं है इसके पास, पेस भी नहीं है, ना पासिंग है, ना ड्रिबलिंग है, नॉट रिकमेंडेड। इसको तो मैं भाई 6 आउट ऑफ 10 करूँगा एंडरसन को। डेम्सी वुड बी 8 आउट ऑफ 10। हैरी बग्गू भैया के बाद ट्रेड्स कोई नहीं है पर स्टैट्स डिसेंट हो गए, 136 139। ठीक है, पासिंग नहीं है, ठीक है, ओके। और अभी नहीं है हग्गू भाई के पास। और वर्क रेट देखे तो हाई है, ठीक है ले सकते हो। पर 112 से बेटर ऑप्शन है रूबन डियास। रूबन डियास है ओवीआर कम पर ओवीआर इसका 114 तक जा सकता था मेरे अकॉर्डिंग। और भी रखता है रूबन डियास थोड़ा गेम में। ठीक है, इसके पास रेट्स भी है, लॉन्ग शॉट टेकर का, लॉन्ग पासर का सॉरी। और स्टैट्स भी अच्छे हैं, डिफेंडिंग अच्छी है, फिजिकल अच्छी है, ड्रिबलिंग अच्छी है, पासिंग वुड बी द कंसर्न। बट अगर तुम्हें मिडफील्डर कोई पास देना, शॉर्ट पास के काम आते हैं मिडफील्डर को, तो पासिंग इतनी नहीं कंसर्न होगी। तो तुम ज़्यादा हग्गू भाई से ज़्यादा बेटर रूबन दियास है। मैंने उसको खेला भी हूँ उसके पुरानी कार्ड्स के साथ और अच्छे हैं। ठीक है, ट्रासर्ड या टिकी टिकी जो भी है, टिक्की खानी तुमने खा लेना, पर प्लेयर बेकार है ये। रॉसी की तो बहुत ही बेकार है, कोई स्टैट्स नहीं है इसके पास। पेस, शूटिंग, पासिंग और ड्रिबलिंग के दम पे 113 ओवीआर दिया हुआ है और ट्रेड्स भर के दे दिया। पता नहीं भाई क्या ही मतलब है इसको। तो ये मतलब स्टैट्स बेटर कर सकते थे इसके। मुनोस राइट बैक अच्छा है पर करना तो मैं वही काम है, रिंगर से भी आगे भाग जाना है इसके। हाँ देखो, वर्करेट, अटैकर हाई, मैंने विंगर से भी आगे भागना है। सारी यार राइट बैक ऐसे होते हैं। अगर हम 113 में हाई, ओडेगार्ड वुड बी द बेस्ट पिक फॉर 113 CDM पे भी खिला लो, पर माई सिचुएशन वुड बी आज तो CM पे खिलाओ क्योंकि डिफेंडिंग और फिजिकल दोनों नहीं है इस पे। तो CM पे बहुत अच्छी ऑप्शन है। लॉन्ग शॉट टेकर, प्ले मेकर भी इस पर ट्रेड्स है, वर्क रेट भी अच्छा खासा है, अटैक में भी साथ देगा, डिफेंस में भी मिडल है। तो इसको डिफेंस में मिडल मीडियम है सॉरी, इसको CDM पे मत खिलाना। इसे खिला सकते हो अगर आपको एक चाहिए तो। सॉरी CDM पे तो खेलता ही नहीं, कैंप पे, सॉरी 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 सॉरी, कैंप पे फिर तो बहुत बढ़िया है अगर कैंप के लिए जा रहे हो। तो पेस, शूटिंग शूटिंग थोड़ा वुड बी द कंसर्न, पेस भी कम है पर पासिंग एंड ड्रिबलिंग वुड बी ग्रेट। 113 ओवीआर के लिए मस्ट पिक है ओडेगार्ड। कॉल मत लेना, हाँ कुछ भी नहीं है, शूटिंग नहीं है, सिर्फ पासिंग ड्रिबलिंग पेस है। कितना भागोगे भाई तुम, कितना भागोगे, पर शूटिंग तो चाहिए ना एंड मोमेंट पे। तो तुम सिर्फ, अगर तुम्हारा स्ट्राइकर लाइक ड्रोगबा, हालैंड है और तुम्हें मिडफील्ड में कोल काम आएगा, अगर तुम विंगर की तरह इसे यूज़ कर रहे हो तो भाई बिल्कुल भी नहीं। CAM पे खेल सकते हैं, LM पे खेल सकता है, पर मुझे नहीं लगता कोई CAM पे कोल को खिलाएगा जब तुम्हें बहुत बेटर ऑप्शन जैसे ओडेगार्ड है तुम्हारे पास 113 ओवीआर में। ठीक है, तो नाली अच्छा प्लेयर है, स्टैट्स थोड़े कम है पर ऑरा है गेम में, डाइव इनटू टैकल्स है इसके पास, ट्रेड्स भी प्ले मेकर है, पर प्लेयर अच्छा है ये। तो नाली शहर में मत जाना, बाल थोड़े आ गए पर कोई ना। डिफेंडिंग फिजिकल कम है पर प्लेयर अच्छा है, मत मस्ट टेकन हो सकता है 113 OVR में। अगर तुम CDM के जा रहे हो, अगर CM पे जा रहे हो तो ओडेगार्ड को ही खिलाना। तो नाली वैसे CM पे भी खेलता है मेरे ख्याल से, हाँ CM पे खेलता है तो नाली भी। ठीक है, इसको मैं रेट करूँगा 8 आउट ऑफ 10। ओडेगार्ड वुड बी 9 आउट ऑफ 10। ये तो सारे हग्गू हैं। रूबन दियास 8.5 आउट ऑफ 10। हैरी भाई 8 आउट ऑफ 10। अगर हम 114 पे आए, पिकफॉर्ड
पता नहीं भाई, अनदर शॉर्ट हाइटेड गोलकीपर। हमें भाई बड़े हाइट के चाहिए गोलकीपर। कॉर्तोस को लाओ, दोबारा से वैन दे सार को लाओ। ठीक है, स्टैट्स तो गोलकीपर के सबके अच्छे होते हैं, पर सेम में सारी हकते हैं, पता नहीं क्यों। तो अगर आपको गोलकीपर लेना तो मेरे ख्याल से पिछले इवेंट में सबने कोई ना कोई गोलकीपर लिया होगा, चाहे कैजलस हो, बुफॉन हो या काम हो, सब ने गोलकीपर लिया है। बहुत गोलकीपर गए थे पिछले इवेंट में, तो शायद मेरे हिसाब से कोई उठाएगा। अगर उठाना है तो 8/10 है, ठीक है, उठा लेना। रश स्टैट्स अच्छे हैं, पर वही चीज़ है, अगर आप कल्ला स्ट्राइकर खिला रहे हो तो आप रश को रख सकते हो। अगर आपके पास विंगर्स है तो रश को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बहुत आगे भाग जाएगा, तो उसका रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। बाकी स्टैट्स अच्छे हैं, 4 स्टार वीक फुट है, ठीक है, डाइव अपना प्ले मेकर, आउटसाइड फुट शॉट और हेडर भी है, ठीक है, डिसेंट कार्ड है, 8/10। ब्रूनो फर्नांडिस बहुत अच्छा है, बहुत ट्रेड्स कैरी करता है, सब कुछ डिसेंट है, सब कुछ, चाहे वो पेस हो, शूटिंग हो, पासिंग हो, ड्रिबलिंग हो। 114 OVR में मस्ट पिक हो सकता है ब्रूनो फर्नांडिस, ना कि आपको देगा ये शॉर्ट स्कीम, ठीक है। ब्रूनो फर्नांडिस वुड बी द ग्रेट ऑप्शन, 9/10 फॉर CAM। जेम्स भाई अनदर राइट बैक जो विंगर से आगे भागेगा। प्ले मेकर भाई, राइट बैक से तुम क्या ही प्ले मेकर की उम्मीद करते हो। देखो वर्क रेट अटैक पे हाई, मेरे को पता नहीं भाई, वो मुझे ऐसे पर्सनली फील होता है जिनका वर्क रेट अटैक पे हाई होता है ना, ऐसे राइट बैक्स को मत रखा करो यार प्लीज़, गेम में कुछ फ़ायदा नहीं होता। जब तक वो राइट बैक से, जैसे विनीशियस है, जो विनीशियस हो गया, जो लेफ्ट बैक पे आएगा, राइट बैक जो संभालेगा वो बहुत तेज़ भागती है, जैसे मबाप्पे हो गया, तो राइट बैक तो भाई अटैक पे है, तो कौन संभालेगा। तो मेरे को नहीं, पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से राइट बैक जो अटैकिंग हाई होते नहीं है। बाकी स्टैट्स अच्छे हैं, डिफेंस भी अच्छा खासा होगा इसका जेम्स का, लेना तो ले लेना। मैं तो उसको रिक्वेस्ट करूँगा भाई 7/10। अगला हालैंड द बीस्ट। हालैंड का गेम पे ना रियल लाइफ में बहुत अच्छा है। हालैंड इज़ लाइक बुल, टू बी ऑनेस्ट, पर गेम में पता नहीं गेम वालों का क्या है, जिनकी हाइट लंबी होगी ना वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते, ज़्यादा बहुत रिजिड होते हैं। सो गेम तो इनकी जो पेस भी होती है ना बहुत लाइक ऐसे होती है, रिजिड होती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा तो हालैंड को खिला रहे हो तो अगेन स्ट्राइकर वुड बी सिंगल, नो विंगर्स एट ऑल। आपको मिडफील्ड चाहिए अच्छी खासी, अगर हालैंड को खिला रहे हो, वन सिंपल पास टू हालैंड एंड जॉब इज डन, ठीक है। बाकी ट्रेड्स अच्छे खासे हैं, ट्रेड्स कह रहा हूँ, स्टैट्स अच्छे खासे हैं, ट्रेड्स तो हेडर का ही है। बाकी आउटसाइड फुट शॉट मत उम्मीद करो, सिर्फ स्ट्रेट करना है आपको, स्ट्रेट, ठीक है। शूटिंग भी ठीक ठाक है, हो सकता है 8/10 हालैंड। अनदर डेक्लन राइस बहुत अच्छा कार्ड है। राइस के जितने भी कार्ड है ना, जितने भी गेम में मैं पर्सनली खेल रहा हूँ बहुत अच्छे हैं, लाइक बहुत फ्री है, फ्लो है, लाइक कोई रिजिडिटी नहीं है इन कार्ड्स में। स्टैट्स भी डिसेंट होल्ड करते हैं, कुछ ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा भी नहीं है, कुछ कम भी नहीं है, डिसेंट स्टैट्स है। ट्रेड्स भी राइस होल्ड करता है, लॉन्ग पास और लॉन्ग शॉट टेकर। अगर आपके पास नहीं है कोई फ्री किक्स के लिए तो ये ले सकता है फ्री किक्स अच्छी खासी राइट फुट से। तो पर अभी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा राइस को, क्योंकि वीक 3 में ये मतलब 1000 शार्ट्स का है, वीक 3 में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1200 शार्ट्स का पैट्रिक वियरा आ रहा है, और उससे बड़ा CDM रिच कार्ड है बस, या गुलेट हो सकता है। और मुझे पर्सनली और कोई अच्छा नहीं लगता CDM, इतना फ्लो हो, इतना स्मूथ हो और डाइव इनटू टैकल ट्रेड्स जैसे कैरी करता हो। तो राइस को आप अभी छोड़ सकते हो, अगर लेना आपको पर्सनली अच्छा लगता है, अगर उसको अगर आपको लेने अपने जो करंटली खेल रहे हैं तो राइस वुड बी द ग्रेट ऑप्शन। कोई है नहीं, 9/10 है राइस के लिए। स्टैम मैं इसको एक्सचेंज कर सकता हूँ, वन ऑफ द अभी तक का गेम का वीक 1 तक का बेस्ट डिफेंडर है। इससे ऊपर लूसियो है बस, जो अपना ग्लोरियस एरा का लूसियो, इससे ऊपर जो करता है, वरना इससे ऊपर अब तक आया नहीं है। डिफेंडिंग फिजिकल तो नेक्स्ट लेवल है भाई, और स्किल्स में भी फिजिकल है, और भी बढ़ा सकते हो तुम, पर मैंने नहीं बढ़ाई। मैंने 120 तक कर दिया इसको अपग्रेड, 30 की ट्रेनिंग लेवल तक कर दिया, और मैंने हेडिंग को बढ़ाया है, क्योंकि भाई एक मुझे हेडर चाहिए था गोल में। अगर बैकम के एक्यूरेसी में, बैकम की उसकी एक्यूरेसी अच्छी है पासिंग में, तो मुझे स्टैम्प चाहिए था जो हेडर मार सके। स्टैम्प हाथ बंद करके ले लेना, अगर आपको डिफेंडर चाहिए अभी इस टाइम आपकी टीम को, 10/10। और इस प्राइस में 1000 शार्ट्स में इससे बेटर डिफेंडर आपको कहीं नहीं मिलेगा। साका की पेस बहुत बढ़िया, ड्रिबलिंग अच्छी खासी है, पर शूटिंग बहुत कम है। ट्रिपल पेस करके ही आपको सारे मिलेंगे, या आपको पासिंग का मिल जाएगा, शूटिंग का भी है पर वो RM पे होगा, फिनिशिंग शॉट और बढ़ा सकते हो, पर आपको बढ़िया स्ट्राइकर चाहिए। शूटिंग अब मुझे नहीं लगता साका, उनकी ना कार्ड्स, मतलब कार्ड्स इतने अच्छे होते हैं, स्टैट्स में, पर पोजीशनिंग नहीं अच्छी होती इनमें AI में, और अभी नहीं लगता मैं साका मुझे अच्छे से लगता है। राइट बैक में 1000 शार्ट्स के लिए आई थिंक जॉर्ज बेस्ट वुड बी द ग्रेट प्लेयर इसी कॉस्ट पे साका से। बाकी कार्ड अच्छा है, 8.5/10 आई वुड बी रेट। हज़ार्ड और बॉबी चार्टर, हज़ार्ड को पता नहीं भाई ये क्यों हर इवेंट में डाल देते हैं, चाहे वो आपका फुटीवर्स हो या ग्लोरियस एरा हो या ये हो, भाई हज़ार्ड हर इवेंट में आ रहा है, पता नहीं क्यों, क्या ही प्यार है हज़ार्ड से। बाकी हज़ार्ड के कार्ड सबको पता है बहुत अच्छे होते हैं, बहुत स्मूथ होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, कहीं से भी निकल जाते हैं, शूटिंग भी अच्छी है, पेस भी अच्छी है, ड्रिबलिंग भी अच्छी है, पासिंग तो आप क्या ही करोगे, ठीक है, ले सकते हो। पर आई वुड सजेस्ट
वीक 2 का बेस्ट जॉर्ज बेस्ट। साका अगर राइट विंग पे खिलाना है तो जॉर्ज बेस्ट वहाँ भी खेल सकता है, लेफ्ट विंग पे खिलाना है तो जॉर्ज बेस्ट वहाँ भी खेल सकता है। अगर राइट विंग पे आप जॉर्ज बेस्ट को खिला रहे हो तो लेफ्ट विंग आप हज़ार्ड को खिला सकते हो। बहुत अच्छे 2 ड्रिबलर्स आपके पास कंप्लीट हो जाएगी। पर अगर आप लेफ्ट विंग पे हज़ार्ड और राइट विंग पे जॉर्ज बेस्ट को खिला रहे हो तो आपको एक स्ट्राइकर जैसे क्राइस हो गया, श्वेंको हो गया, ऐसे स्ट्राइकर्स चाहिए। मबापे हो गया या क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गया, ऐसे स्ट्राइकर्स आपको चाहिए, ठीक है। बॉबी चार्ल्टन ये है भाई चुम्मी प्लेयर, बालों पे मत जाना, 5 स्टार वीक फुट है। स्टैमिना थोड़ा सा कम हो सकता है, हाँ स्टैमिना थोड़ा सा गेम में आप कर सकते हो कम है, 75 मिनट तक थक सकता है। बाकी ट्रेड्स तो भाई बहुत भर भर के दिए, लॉन्ग पासर, लॉन्ग शॉट टेकर, प्ले मेकर, आउटसाइड फुट शॉट। भाई ये ऐसा प्लेयर है जो पर्सनली मैं खेला हूँ बॉबी चार्ल्टन के साथ और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मतलब ये भाई कहीं से भी गोल कर सकता है, चाहे आपका वो बॉक्स एरिया के बाहर से हो, मिडल से हो, ठीक है, या आधे ग्राउंड से भी गोल कर सकता है। बॉबी चार्ल्टन की लॉन्ग शॉट टेकिंग भी अच्छी है और इस ओवीआर स्टैट्स का बहुत बढ़िया 10 आउट ऑफ 10 मस्ट टेक है। अगर आपको अटैकिंग मिडफील्डर चाहिए, अगर आपके पास 2 अटैकिंग मिडफील्डर पहले से ही है तो बॉबी चार्ल्टन आप स्किप कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम में और अच्छे इवेंट्स आएंगे उसमें लेना। पर आपको एक अटैकिंग मिडफील्डर चाहिए तो बॉबी चार्ल्टन से इस पूरे वीक में, मतलब वीक 1 2 3 4 में इससे बेटर प्लेयर आपको नहीं मिलने वाला बॉबी चार्ल्टन से। ये है कुछ रेटिंग्स वीक 1 की जो मेरी अकॉर्डिंगली बेस्ट है। मैं इनके साथ खेला भी हुआ हूँ, कईयों के साथ, जैसे हज़ार्ड के साथ मैं खेला, बॉबी चार्ल्टन के साथ खेला हूँ, मैं डेकन राइस के साथ खेला हूँ, स्टैन के साथ पहली बार खेल रहा हूँ। मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन बहुत बढ़िया है, मेरी टीम में है करंट मेरी ये टीम आपको मैं दिखाता हूँ जिसके ये नहीं है तो मैंने VSA के लिए रखी हुई है वर्सेस के लिए। ये मेरी दम है, शिवेंको हो गया, बेस्ट हो गया, बेस्ट तो भाई ये वाला भी बहुत तगड़ा है, इसको मैं लेफ्ट विंग पे खिलाता हूँ। हाँ अगर आप जॉर्ज बेस्ट क्लेम कर रहे हो तो मेरे हिसाब से उसको जितना हो सके ना लेफ्ट विंग पे खिलाओ, ज़्यादा बेटर, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस लेफ्ट विंग पे रहेगा। और जॉर्ज बेस्ट की सबसे अच्छी खासियत ये है, ये राइट विंग पे भी खेल सकता है, कोई ओवीआर नहीं गिरता, और CAM पे भी खेल सकता है, कोई ओवीआर नहीं खेल इससे गिरता। और जॉर्जिंगो तो सही बहुत अच्छा प्लेयर। अब मेरे पास जैसे कि 2 अटैकिंग मिडफील्डर्स हैं, जूई रोबर्टो और पेकम, और तीनों ही अटैकिंग है वैसे तो क्राइफ भी। तो अब मैं इस मेरे पास शार्ट्स कुछ 900 कंप्लीट हो चुके हैं मेरे ख्याल, तो मैं इस इवेंट में पैट्रिक वेरा को लूँगा जो 3rd वीक में आएगा, और क्राइफ वुड भी मैं अनदर स्ट्राइकर, और इसमें फॉल्स 9 खेलूँगा, ठीक है, जिसमें मेरा CF जॉन क्राइफ होगा और CDM पैट्रिक वेरा होगा। अगर शार्ट्स बचे तो मैं शायद बेंजिविक को भी ले सकता हूँ, इतना जरूरी नहीं है। फर्डिनेंड भी बहुत अच्छा है क्योंकि टॉटी में दोबारा आ रहा है बेंजिविक, तो उसको मैं दोबारा बाद में ले लूँगा, ठीक है। आज के लिए यही है मेरी कुछ रेटिंग्स, मेरी टीम। आज अपने कुछ सजेशन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा मेरी टीम में, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।